हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत ऑसम हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये पीरियड को, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक अपने में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आज मैं आपके सामने एक बहुत प्यारी सी और शॉर्ट स्टोरी सुनाने वाली हूँ, और वो स्टोरी है एक फादर की और एक सन की। एक बाप और बेटा एक गांव में कुल्हाड़ का काम करते थे। कुम्हार जो मटकी बनाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो कुछ मूर्तिकार जैसे मूर्तियाँ बनाता है। तो कहानी ऐसी है कि बाप मूर्तियाँ बनाता था और बहुत सारी मिट्टियों की बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाता था। तो उसको देखते देखते उसका बेटा हुआ, और वो भी अपने बाप की तरह मूर्तियाँ बनाने लगा। तो लोग बाप की मूर्तियों की बहुत तारीफ़ करते थे और उनको बहुत अच्छी लगती थी कि आप इतनी अच्छी मूर्ति बनाते हैं और हमें बहुत अच्छी लगती है आपकी मूर्तियाँ। और वही देखते देखते उनका बेटा वो मूर्तियाँ बनाना फॉलो करने लगा और सीखने लगे कि मैं अपने पिता की तरह अच्छी मूर्ति बना पाऊँ। और रोज़ मेरे पिताजी मुझे नई सलाह दे, कुछ नया सिखाएं, और मैं वही अपनी मूर्तियों में इम्प्लीमेंट करूँ, अपनी मूर्तियों में वो चीज़ लगा के उसको सुधार करके एक बेटर मूर्ति बना पाऊँ। तो हर रोज़ ऐसा होता था कि पिताजी मूर्ति बना रहे हैं और उनको फॉलो करते करते उनके बेटे भी मूर्ति बना रहे हैं। उनका बेटा जब मूर्ति बनाता था तो शाम को उनके पिताजी हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि आपकी मूर्ति में बेटा आज ये कमी है, इसको सुधारो। और हर रोज़ कोई ना कोई कमी अपने बेटे की मूर्ति में वो ज़रूर निकालते थे। तो ऐसा धीरे धीरे काफ़ी दिन बीतते चले गए। बेटे की मूर्ति बहुत सुधरने लगी, अपने पिता से बेहतर मूर्ति बनाने लगा बेटा। और उसके बाद जब लोग मूर्तियाँ खरीदने आ रहे हैं तो वो पिता से ज़्यादा बेटे की मूर्ति खरीद रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि वाओ, आपकी मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर है, आपके पिता से ज़्यादा अच्छा काम आप करते हैं। और और इसमें आप समझ रहे होंगे कि जब बेटा पिता से बेटर मूर्ति बना रहा है तो उसके माइंड में, उसके दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आई होगी कि मैं अब अच्छा काम कर रहा हूँ, अब पिताजी मुझे अप्रिशिएट करेंगे, अब मुझे मुझे शाबाशी देंगे, अब मेरे में कमियां नहीं निकालेंगे। बट फिर जब हर रोज़ की तरह पिताजी मूर्ति बना रहे हैं, बेटा मूर्ति बना रहे हैं, पिताजी की मूर्ति उसी रेट पे बिक रही है जो शुरुआत में बिकती थी जब उन्होंने काम चालू किया था। लेकिन बेटे की मूर्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी अलग अलग और बहुत अच्छे रेट पे बिकने लगी। पिता से कहीं ज़्यादा रेट पे अपने बच्चे की मूर्ति बिकने लगी। लेकिन फिर भी जब दिन का समाप्त होता था, जब दिन खत्म होता था इनका, तो पिता अपने बेटे को बुला के बोलता था कि तुम्हारी मूर्ति में ये कमी है, इसको सुधारो। कई दिन ऐसा हो गए कि बेटा पिता से बेहतर मूर्ति बना रहा है, फिर भी पिता ने इतनी कमियां निकाली। एक दिन बेटे को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपसे बेहतर मूर्ति बनाता हूँ, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए कि मेरी मूर्तियों में ये कमी है या वो कमी है। मैं आपसे बेहतर काम कर सकता हूँ और आपसे बेहतर मेरी मूर्ति बिक रही है बाज़ार में। तो आप अपनी मूर्तियों पे ध्यान दीजिए, मेरी मूर्तियों पे ध्यान मत दीजिए। आपसे मेरी यही सलाह है और आपसे मेरी यही विनती है। पिता को बहुत बुरा लगा ये सुनकर अपने बेटे की बात, और उन्होंने फिर उसको बोलना बंद कर दिया, मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। तो बेटा वही मूर्ति डेली बना रहा था और उसकी बिक रही थी। लेकिन पिता ने अब कोई ना सलाह दी, ना कोई नई चीज़ सिखाई, ना कोई कमी निकाली। तो बेटे की मूर्ति में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। रोज़ की तरह जैसे वो बना रहा है वैसे ही उसकी बिक रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी मूर्तियों को लोगों ने सराहना बंद कर दिया। जो उसकी मूर्तियों का दाम बहुत ज़्यादा बड़ा था, उसका दाम गिरना चालू हो गया। उसकी मूर्तियों में कोई नयापन, कोई नई बात या कोई नई चीज़ नहीं थी। तो उसको, बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने पिता को वो सब सुनाया। और हर बच्चा कभी ना कभी रियलाइज़ ज़रूर करता है कि उनके माँ बाप उनको कभी गलत सलाह नहीं देते हैं। तो वो अपने मन में वो संकोच रखते हुए भी अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस तरीके से मैंने आपसे बात की। मेरी मूर्तियों में आप जब कमी निकालते थे तो मेरी मूर्ति सुधरती थी और मैं और बेहतर काम करता था और लोग उसको सराहते थे। लेकिन जब से आपने मेरे को में कमियां निकालनी बंद कर दी हैं, तब से लोग मेरी मूर्ति को अब पसंद नहीं कर रहे हैं और उसमें कोई तरक्की नहीं हो पा रही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो उसके पिता कहते हैं कि बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले
काफ़ी साल पहले बोल सकते हैं कि मैंने भी अपने पिता के साथ ये सेम एज इट इज़ चीज़ की थी। मैंने भी जब उन्होंने मुझे समझाया तो मैंने भी वही पलट कर जवाब दिया जो तुमने मुझे दिया। तो इसलिए मुझे यकीन था कि जब तक तुम्हें वो चीज़ खुद रियलाइज़ ना हो, खुद अंदर से आपके आत्मा में ना बैठ जाए कि तुम जो चीज़ सीख कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, वो एक्चुअल में उसको बेटर कर सकते हो, तब तक मैं आपको क्या बोलता, आप मेरी बात नहीं सुनते। तो वो अपने बेटे को ये भी समझाता है कि तुम्हें लोगों की तारीफ़ें और तुम्हारे काम को सराहना इसलिए भी बंद हो गया क्योंकि तुम सैटिस्फाई हो गए अपने काम से। तुम्हें लगा कि मैंने सबसे बेस्ट चीज़ बना दी है, अब इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। बेटा, मैं तुम्हें यही सलाह दूँगा कि अपने काम से कभी सैटिस्फाई मत होना। मैं तुमसे अच्छा मूर्ति नहीं बना सकता। मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियां ज़रूर निकालता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, पर इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आत्मविश्वास के साथ, अपने पूरे दिल और दिमाग के साथ उस मूर्ति को अगले दिन और बेहतर बनाओगे और उसके अगले दिन और बेहतर, और तुम हर रोज़ कुछ नयापन और कुछ नई चीज़ उसमें ऐड करोगे और उससे तुम्हारी मूर्ति और बेटर होगी और इम्प्रूव होगी और लोग तुम्हारी मूर्ति को सराहेंगे। तुम एक बहुत अच्छे कलाकार बन जाओगे। तो यही मेरी इच्छा है और यही मेरा अंदर से मेरी दिल में यही आता है कि मैं तुम्हें और बेटर इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ये चीज़ अपने बेटे को उसने समझा।